बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं बैन की। तो हम आपको तफसील से समझाएंगे बैन के डिज़ाइनिंग करने का तरीका। तो आपने करना क्या है, आपने जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना है पहले आपने उसकी मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने बैन की मार्किंग कर ली है, जिस तरह का मैं इसमें डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है तो आप इसको अच्छे से देख लें। जिस तरह मैंने मार्किंग की है, अब मैं उस मार्किंग के ऊपर उसकी कटिंग करूँगा, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऊपर। अब हमारी एक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम दूसरी साइड की भी ऐसे ही इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, दरमियान में एक टुक्का लगा लिया करें दरमियान। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बैन हाफ दरमियान आपके बैन का कौन सा है। ऐसे निशान लगा के आपने इस साइड की भी आपने कटिंग करनी है। ये निशान हम बैन के साथ ही लगा रहे हैं। ऐसे ही आपने निशान लगा लेना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। जिस तरह का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो कि आपने पहले मार्किंग करनी है, उसके बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब हमारी बैन की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लगाना है, कपड़े पे चिपकाना है। ये जिस पीस को हमने कट किया था पहले, ये वाला पीस हम कपड़े पे चिपकाएंगे। ये आपने क्या करना है, आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखना है और मुकम्मल वॉच करनी है। ये बहुत ही खूबसूरत बैन का डिज़ाइन बनने वाला है। आपने इसको अच्छी तरीके से आपने इसको चिपका लेना है। जैसे मैं चिपका रहा हूँ ऐसे आपने इसको भी अच्छे तरीके से चिपका लेना है। उसके बाद आपने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये आपने 2 सूत्र छोड़ना है। जो इससे ज़्यादा कपड़ा है वो आपने कट कर लेना है। ऐसे ही हम 2 सूत्र कपड़ा छोड़ेंगे, जो उसके एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। ये वाली साइड भी हम 2 सूत्र ही छोड़ेंगे। ये वाली साइड भी हमने कट कर देनी है। अब हमने लगाना है टुक्का। जो ये बैन का कट है ना, जहाँ पे वहाँ पे हम टुक्का लगा के इसको बैन के साथ फोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। ऐसे हम दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। अच्छे तरीके से आपने टुक्का लगा के इसको बैन के साथ आपने चिपका लेना है। जो हमने बैन कट किया था उसके साथ साथ आपने इसको चिपका लेना है। सिर्फ उतना ही आप इच्छा चिपकाएंगे जितना हमने कट किया था, उसके अलावा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो फ्रंट वाली साइड है, नोक वाली, वो भी हम चिपका लेंगे। पहले हम दूसरी साइड चिपका लेते हैं। ऐसे ही ये दोनों साइडें हमने अच्छे से चिपका लेनी है। ये साइड भी आपने ऐसे ही इसको भी चेपी के साथ चिपका लेना है, जो बैन हमने कट किया था उसके साथ साथ। ऐसे ही हमने दूसरे वाली साइड भी अच्छी तरह से तरीके से बैन के साथ इसको चिपका लेना है। अब हमारी दोनों साइड चिपक चुकी हैं। उसके बाद हमारा पीस इस तरह का तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है,
अब हमने जो कपड़ा इस पे आप लगाना चाहते हैं, जिस तरह आप शो करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कपड़ा इस पे लगाने वाला हूँ, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमने डिज़ाइन कट किया था उसके ऊपर हम इसको रख लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं, थोड़ा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाद में कट हो सकता है, लेकिन ये आपने फुल ऊपर तक रखना होता है, बैंड के ऊपर तक। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी रख लेंगे। दोनों साइडों पे आपने ऐसे रख लेना है। ये आपने ख्याल इस बात का, आपने ज़हन में ख्याल इस बात का आपका होना चाहिए, ख्याल कि आपने जो डिज़ाइन बनाया था उससे थोड़ा सा 1-2 सूत्र ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये उसका बैन का दूसरे वाला पल्ला है वो हम लगाएंगे। वो जो हमने निशान लगाया था दरमियान का, दोनों पल्लों पे हमने निशान लगा लिया था बैन का, उसके ऊपर हम बराबर करके इसको चिपका लेंगे। जो आपने दरमियान वाले निशान का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक तरह का ही बनेगा, दोनों साइडें बराबर बनकर तैयार हो जाएंगी। आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है। दोनों साइडें आपने अच्छे से, दरमियान का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। इसको आपने अच्छे से इसकी फ्यूजिंग कर लेनी है। आपने इसका ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाला पल्ला आपका लूज़ ना हो। नीचे वाला जो पीस कपड़े का है वो आपने जो डिज़ाइन बनाया था उससे 2 सूत्र आगे वाली साइड पे होना चाहिए। ये पीस बैन के हमने अलग से बना लिए थे, अलग से बुकरम के ये 2 पीस हमने बना लिए थे। तो यहाँ से हमने कट कर दिया था एक पल्ला गुलाई वाला, तो इसलिए हमने इसको बना लिया। यहाँ से भी डबल पीस ही बने बैन का, ये आपने अलग से बना के पहले रख लेने हैं। ये बैन के दोनों साइडें पे हम लगा रहे हैं, जिस तरह मैं, इस तरह आपने ये पीस भी साथ लगा लेने हैं। आपने अच्छे से इसकी फ्यूजिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडें हमारी अच्छे से लग चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लगानी है सिलाइयाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, निडल में हम डालेंगे ब्लैक धागा। ये हम ऊपर हम लगाएंगे ये 2 किस्म के नलकियाँ। सबसे पहले हमने सिलाई लगा लेनी है, जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर किनारे की हमने एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही आपने दूसरी साइड की भी एक सिलाई आपने अच्छे से लगा लेनी है। जो हमने डिज़ाइन कट किया था उसके ऊपर किनारे की सिलाई आपने ध्यान से लगा लेनी है। ये हम रेशमी धागे से लगा रहे हैं, ये सिलाई हम रेशमी धागे से लगा रहे हैं। इसे एक तो ये डिज़ाइनिंग बन जाएगी, दूसरा ये उसके साथ हमारा जो ऊपर वाला पल्ला है ये उसके साथ भी ज्वाइंट हो जाएगा, जो हमने नीचे बैन वाला पीस लगाया था। ऐसे ही आपने एक सूत्र छोड़ के दरमियान में, बल्कि उसके साथ ही आपने सिलाई लगा लेनी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके साथ ही आपने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। ऐसे आपने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के वो साइड भी हम 2 सिलाइयाँ
लगा लेंगे। दो सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है बिल्कुल साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो सिलाइयों के दरमियान में इस नलकी को चलाएंगे। दो सिलाइयों के दरमियान में एक सिलाई हम इस नलकी की भी लगा लेंगे। इसको आपने ध्यान से लगाना है कि सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई ना लगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी उस दो सिलाइयों के दरमियान में हम सिलाई को ये चलाएंगे। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार होने वाला है। ये आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको बनाने में भी आसानी होगी और ये बहुत पसंद करने वाला डिज़ाइन है। हमारे कस्टमर की ये फरमाइश पे ये हम तैयार कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो फ्रंट वाली साइड है बैन की, उसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने बैन के साथ उसको फोल्ड कर लेना है। जैसे हम आम रूटीन में इसको फोल्ड करते हैं वैसे उसी कंडीशन में आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। अभी कुछ आपको समझ आ रही होगी ये डिज़ाइन बनकर किस तरह का तैयार होने वाला है। अब हम ये सिलाई लगाएंगे, उससे पहले हम चावल टांका भी लगाने वाले हैं। उसका तरीका हम आपको बता देते हैं। पहले हमने इस पे ऐसे ही सिलाई चला लेनी है, खाली बगैर नलकी के धागे के। अब हमारे जो निशान लग चुके हैं इसके ऊपर हम चावल टांका लगाएंगे। अगर आप खाली सिलाई लगा लेंगे उससे क्या होगा, आपका टांका बिल्कुल बराबर आएगा और एक सीधा लगेगा। आप अगर अंदाजे से लगाएंगे चावल टांका तो ये आपका छोटा बड़ा हो सकता है। अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल ये सब जितने इसके चावल टांके लगे हैं सारे एक ही साइज़ के हैं। यहाँ पे हम सुनहरी कलर से इसका एक बड़े वाला चावल टांका बना लेंगे दोनों साइडों पे। ये आपने डबल धागा डालना है रेशमी। इसको आपने 3 दफ़ा इसको आपने एक ही जगह से गुजारना है। उससे क्या होगा, आपका चावल टांका बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपने दोनों साइडों पे ऐसे ही लगा लेना है एक एक टांका। अब हम लगाएंगे उसकी सिलाई, जो हम आम रूटीन में सिलाई लगाते हैं बैन को दूसरे पल्ले के साथ। जब तक ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट और एक प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम फाइनल आपको दिखा देते हैं इसका रिज़ल्ट। ये बैन बनकर आपके सामने है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।